नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। राहुल गांधी आज दोपहर करीब 1 बजे जूम ऐप के जरिए पत्रकारों से जुड़े। देश में कोरोना फैलने के बाद ये पहली बार था जब राहुल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। राहुल ने कोरोना पर अपने विचार साझा किए, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उनकी कही एक बात हेडलाइन भी बनी। राहुल ने कहा, मैं मोदी से असहमत हो सकता हूं, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है। हमें मिलकर महामारी के खिलाफ लड़ना है। राहुल की इस बात की तारीफ करनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे ही जूम ऐप के जरिए राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें कहा गया कि जूम वीडियो कॉन्फ्रेंस सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि सरकार इसका इस्तेमाल नहीं करती है। अगर निजी तौर पर कोई इसे इस्तेमाल करता है तो उसे क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी भी जानकारी एडवाइजरी में दी गई। शक है कि चीन जूम के जरिए डेटा और जानकारियां चुराता है, इसीलिए उसे सेफ नहीं माना जा रहा। राहुल गांधी आज इसी जूम पर मीडिया से बात कर रहे थे। राहुल ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन करना एक पॉज बटन की तरह है। ये हटेगा और कोरोना फैलेगा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने होंगे और वही कोरोना वायरस से लड़ने का असली तरीका है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जैसे देश में जहां आबादी का घनत्व अमेरिका के मुकाबले 12 गुना ज्यादा है, जहां स्वास्थ्य सेवा का स्थान दुनिया में 145वां है, वहां कोरोना से लड़ने के लिए पहला कदम लॉकडाउन होना चाहिए या टेस्टिंग। यूं कहिए कि मास्टर स्ट्रोक की जो पहली स्टोरी है वो पीएम मोदी के कदम और राहुल गांधी के आइडिया का तुलनात्मक अध्ययन है। लेकिन इस खबर से पहले आप 5 हेडलाइंस देख लीजिए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 12,759 हुई। पिछले 24 घंटों में 37 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना संकट पर राहुल गांधी ने कहा, लॉकडाउन से नहीं, ज्यादा टेस्ट करने से हारेगा कोरोना। टेस्ट बढ़ाने के राहुल के सुझाव पर सरकार का जवाब, कहा देश में सबको टेस्ट की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, टेस्ट के मामले में भारत की स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है। 24 टेस्ट पर 1 पॉजिटिव मिल रहा है। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय को कोरोना हुआ। जिन 72 घरों में गया था, सबको क्वारंटीन किया गया। बीते दिनों के अनुभवों से यह साफ है कि हमने जो रास्ता चुना है, आज की स्थिति में वही हमारे लिए सही है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। जब देश में लॉकडाउन का सेकंड राउंड शुरू हो चुका है तो राहुल गांधी ने यह सवाल उठा दिया कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा। क्या सिर्फ लॉकडाउन से कोरोना की जंग जीती जा सकेगी या देश को इस लड़ाई के लिए कोई दूसरा हथियार भी ढूंढना होगा। Testing is our main weapon against the virus. It is a strategic weapon. It has to be used like a strategic weapon. Currently, as I said, we are chasing the virus. किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। राहुल गांधी का जोर इस बात पर ज्यादा है कि फिलहाल ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग के जरिए ही कोरोना से लड़ा जा सकता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि लोग एक दूसरे से दूरी बनाएं और घरों में रहें। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है, एषः पंथः। हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाए, घर में ही रहना है।